भारत कोई देश नहीं है, बल्कि एक आस्था और वीरता का प्रतीक है। इस देश में कई वीरों ने जन्म लिया है और अपने साहस के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। इनमें से एक ऐसे वीर हैं जो हर युवा के दिल पर आज भी राज करते हैं, जो हमेशा अमर रहेंगे। नमस्कार, मैं अंकित कुमार प्रजापति और आज हम बात कर रहे हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में। सन 1630 का साल था। महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आने वाले समय में भारत की आजादी का पहला सपना देखा। उनका नाम था शिवाजी राव भोसले और उनकी माता थी जीजाबाई। जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाया करती थी। वो कहती थी कि बेटा, अन्याय कभी सहना नहीं, जो सही हो उसके लिए तलवार उठाने से मत डरना। यही संस्कार शिवाजी के दिल में आग बनकर जलने लगे। वो देखते कि उनकी धरती पर मुगल और निजाम जैसे बादशाह राज कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने लोग हिंदू, मराठी किसान गुलामों की तरह जी रहे हैं। जब शिवाजी 15 साल के हुए, उन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया, बाजी प्रभु, तानाजी, यसाजी कंक, और कहा, हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे। यह मिट्टी पराई नहीं, हमारी माँ है और माँ को कोई बेचेगा नहीं। बस उसी दिन से एक स्वराज की नींव रखी गई, जहाँ राजा नहीं, जनता का राज्य होगा। शिवाजी ने सबसे पहले तोड़ा किला जीता, बिना किसी बड़े युद्ध के, लेकिन ये जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने बादशाह की हुकूमत को चुनौती दी थी। लोगों ने कहा, यह बालक तो पागल है, मुगलों से लड़ेगा, पर इतिहास गवाह बना यही पागलपन आजादी की पहली लौ थी। सन 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पहली बार भारत ने एक राजा देखा जो कहता था, हमारे राज्य में हर धर्म का सम्मान होगा, हर औरत की इज्जत होगी और जनता ही असली मालिक होगी। वो राजा नहीं, जनसेवक बनकर जी। शिवाजी ने नौसेना बनाई, किले बनवाए, गोरिल्ला युद्ध की कला सीखी और सबसे बड़ी बात, डर को हराया। सिंहगढ़ का युद्ध, जहां शिवाजी के सबसे प्रिय मित्र तानाजी मालुसरे ने जान की बाजी लगाकर किला जीता। जब खबर शिवाजी तक पहुंची, वो बोले, गढ़ आला पढ़ सिंह मैला। किला तो मिल गया, लेकिन मेरा शेर चला गया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था, क्योंकि तानाजी जैसे वीर उनके स्वराज्य के सच्चे आधार थे। शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित किया। मुगलों, आदिलशाही और निजामों के बीच उन्होंने जो संघर्ष किया, उसे राज पाने के लिए नहीं, बल्कि आजादी की पहली चिंगारी जलाने के लिए था। 27 अप्रैल 1680 को जब शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली, तो मानो पूरी धरती रो पड़ी थी। लेकिन उनके शब्द गूंजे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। आज सैकड़ों साल बाद भी जब कोई युवा अपने हक के लिए आवाज उठाता है, जब कोई मातृभूमि के लिए लड़ता है, तो शिवाजी महाराज की आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वो सपना देखा था जो आगे चलकर 1857 की क्रांति और 1947 की आजादी में साकार हुआ। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं है। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर बोलते हैं, जय भवानी।